वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं द मॉन्स्टर पेट एवोल्यूशन का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ गाइस, बहुत दिनों से इसका चैप्टर नहीं आया था क्योंकि एक नया चैनल है जिसने इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से मेरा जो व्यू रेटिंग था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घट गया। इस कारण से मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा बीच से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना। और अगर आप चाहे तो इसे मैं पीछे से भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक एंकर को जो कि अनाउंस कर रहा था 52 ग्लोबल एलाइट लीग जल्दी स्टार्ट होने वाला है और ये हमारे लैंगवास बेस सिटी में ही होने वाला है। ये सुनने के बाद सब लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, हे जल्दी स्टार्ट करो, हम लोग यहाँ पर आधे घंटे से बैठे हैं, आखिर यहाँ पर कोई प्लेयर क्यों नहीं आया है। फिर हम लोग देखते हैं कि अनाउंसर बोलता है जल्दी यहाँ पर प्लेयर आने वाले हैं, वो अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर एक एक करके वहाँ पर प्लेयर आने लगते हैं। इधर हम लोग देखते हैं लिंक को जो कि ड्रेसअप होकर वहाँ पर आ चुकी होती है और पीछे बहुत सारे आदमियों को। इधर हम लोग देखते हैं लू एकेडमी को, टैंक फैमिली को और बहुत सारे लोगों को। फिर यहाँ पर अनाउंसर बोलता है जल्द ही एनर्जी शील्ड को लगाया जाए और मैच को स्टार्ट किया जाए। मैच स्टार्ट होते ही बहुत सारा इंसेक्ट छोड़ा जाता है और ये हमें बताया जाता है ये इंसेक्ट अगर काट ले तो वो आदमी पैरालाइज हो जाता है या फिर वहीं पर मारा जाता है। और ये इंसेक्ट बहुत ज़्यादा ही फास्ट होते हैं, इससे आप बच के भी नहीं भाग सकते हैं। एन बी को देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है और बोलता है ये तो 5 ऑर्डर के बेस्ट हैं और तो ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, ये तो हमें मार भी सकते हैं। ये सुनने के बाद बाकी के सारे लोग तो और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। फिर अनाउंसर बोलता है ये नॉकआउट मैच है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग होने के कारण आप लोगों को पहले बी से नॉकआउट कराया जाएगा और आप लोग जो कम बच जाएंगे लकी आदमी ही यहाँ पर वापस खेल पाएंगे। ये सुनते ही बाकी के सारे लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं क्या 6 घंटे अगर हम लोग इस बेस्ट के साथ रहेंगे तो हम लोग पक्के मारे जाएंगे, ये तो 5 रैंक के बेस्ट है। ये बोलकर वो लोग वहाँ से रोते रोते भागने लगते हैं और बोलते हैं हमें नहीं मरना है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो और हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। इतनी ज़्यादा घबराहट की माहौल को देखने के बाद अनाउंसर बोलता है तुम लोग सेल्फ डिफेंड के लिए अपने अपने बेस्ट को भी समन कर सकते हो। इधर हम लोग देखते हैं वाइस प्रिंसिपल को जो कि बाज नहीं आता है, वो अभी भी अपने मुझ को ताव दे रहा होता है और बोलता है कंपटीशन तो पहले से भी ज़्यादा और भी डिफ़िकल्ट होता ही जा रहा है, लेकिन ये मेरे बच्चों के लिए आराम की बात है। फिर वो हंसने लगता है हा करके। दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल बोलता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे कोई भी स्टूडेंट का कल्टीवेशन लेवल ज़्यादा हाई नहीं है और उनके पास ज़्यादा अच्छा बेस्ट भी नहीं है। ये सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल बोलता है अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने सुफैंग से सीखा है और तो और सुफैंग की बहन भी यहाँ पर खेल रही है, तुम उसके बारे में नहीं जानते हो क्या? वो तो कमाल की लड़की है, वो आराम से इन सबको संभाल लेगी। ये सब सुनने के बाद सुफैंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार मैं इन दोनों के बुढ़े के बीच में कैसे फंस गया। दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल अपना हंसमुख चेहरा बनाकर सुफेंग से बोलता है अगली बार का जो मैच था उसमें जो तुम जीते थे उसकी वजह से सारे स्टूडेंट तुमको पसंद करने लगे हैं और तो और हमारे एकेडमी में तुम्हारा बहुत ज़्यादा इनाम चलने लगा है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अगर तुम चाहो तो हमारे स्कूल को भी ज्वाइन कर सकते हो एक गोल्डन मेंटर की तरह और तो और हम लोग तुमको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देंगे, इनसे तो ज़्यादा ही देंगे। सुनने के बाद हमारा वाइस प्रिंसिपल कहाँ काम था वो भी चिल्लाने लगता है और बोलता है अरे बुड्ढे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ही मेरे मेंटर को यहाँ से ले जाने की। ये सुनने के बाद वो बोलता है अबे साले तुम मुझे बुड्ढा कैसे कर सकता है, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और स्ट्रांग भी हूँ, तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुझे मसल को भी रख सकता हूँ यहाँ पर। ये सुनने के बाद वो बोलता है अरे तेरी हिम्मत भी है कि तुम मुझे मसल पाए, मैं आजा आजा मैं तुमसे फाइट कर लूँगा। ये सुनने के बाद हमारा सुफेंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिर ये दोनों यहाँ पर बकवास क्यों कर रहे हैं। सुफेंग घबराते घबराते खड़ा होता है और वाइस प्रिंसिपल पूछता है आखिरकार मैं तो बहुत दिनों से ही अब्सेंट था और क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से मेरा इंस्ट्रक्टर का रेटिंग तो बहुत ज़्यादा गिर चुका होगा। ये सुनने के बाद वाइस प्रिंसिपल बोलता है आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें भी पता भी है आखिरकार तुम्हारे जो स्टोर है वो कितना कमाल का है, उसकी वजह से हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उसका पैट का लेवल अप हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते ही जा रहे हैं और तो और हमारे कुछ टीचर भी वहाँ पर
पर जाते हैं और वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। तुम्हारा धन्यवाद जो कि तुमने इतना अच्छा स्टोर खोला है। ये सुनने के बाद सुफेंग बोलता है हाँ हाँ थैंक यू। सुफेंग बहुत ज़्यादा डरावनी शक्ल बनाता है और उन दोनों से बोलता है तुम लोग अब पीछे जाओ और वहाँ पर गप्पे मारो और लड़ाई करो, जो भी कुछ करो वहाँ पर करो, लेकिन मुझे गेम देखने से तंग मत करो। ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्साने लगते हैं, लेकिन इधर सुफेंग और वाइस प्रिंसिपल हंस रहे होते हैं और अपने मन ही मन बोल रहे होते हैं तो मैं तो अच्छी बात कही, क्योंकि ये बुढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा ही बकवास करता है। इधर अनाउंसर अनाउंस करता है जल्दी से जो लोग भी यहाँ पर खेल नहीं सकते हैं वो यहाँ से आराम से जा सकते हैं। ये सुनने के बाद सब लोग रोते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं और उनको एक स्टाफ मेंबर जो कि विश होती है ले जा रही होती है। इधर हम लोग देखते हैं अनाउंसर को जो कि फिर से अनाउंस करता है अब जल्द ही कुछ देर में मैच को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। इधर हम लोग देखते हैं बहुत सारे पाइथन स्टार्टर भी को जो कि बड़ी तेज़ी से बहुत सारे लोगों को अटैक कर रहे होते हैं और वहाँ से एलिमिनेट कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो अनाउंसर बोलता है यहाँ के लोग उतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो तो आराम से एक 5 रैंक के डेमोनिक बेस से हार रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को जिन्हें उठा के ले जाया जा रहा होता है। अनाउंसर अनाउंस करता है चलो देखते हैं आखिरकार पाइथन बी का अगला शिकार कौन होता है। इधर हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि आराम से वहाँ पर खड़ी होती है और इधर पाइथन बी उसकी चारों तरफ मंडराने लगते हैं। फिर वो लोग सारे अटैक कर देते हैं। इधर हम लोग देखते हैं सुलिंग को जो कि आराम से उन्हें डॉच करती है। ये देखने के बाद तो हमारा अनाउंसर चौंक जाता है और बोलता है मन ही मन आखिरकार इस लड़की के अंदर क्या खासियत है, इसने तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही सारे अटैक को डॉच कर लिया। ये तो कमाल की है, इस तरह की लड़की मैंने कभी नहीं देखा है पहले। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी है जो कि अपने स्ट्रेंथ के दम पर ही बहुत सारे बी को हराना चाहता है। इधर हम लोग देखते हैं उस आदमी को जो कि चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है आ जाओ पाइथन बीस, मैं तुम लोगों को तो आराम से मसल कर यहाँ पर मार दूंगा। फिर वो बड़ी तेज़ी से उन सब पर अटैक कर देता है और वहीं पर गिरा देता है। ये देखने के बाद तो अनाउंसर बोलता है ये बंदा कमाल का है, इसने अपने स्ट्रेंथ के दम पर ही बहुत सारे पाइथन स्पाइडर बी को जो कि 5 रैंक पर हैं उन्हें मार गिराया है। लेकिन ये अपने बीस्ट को अभी तक निकालना नहीं चाहता है कि सचमुच इतना ताकतवर है, मान रहा है अपने आप को कि उन सबको आराम से हरा पाएगा। फिर वो बंदा बड़े ही चौड़ में आ रहा होता है और बोलता है मेरा ये जो स्ट्रेंथ का पंच का पावर है ये इतना ज़्यादा है कि आराम से 6, 7, 8 रैंक के बेस्ट को तो हरा ही सकता है। आखिरकार ये 5 रैंक के बेस्ट क्या ही करेंगे इसके सामने। इधर हम लोग देखते हैं अंदर से एक दरवाज़ा खुलने लगता है और बहुत सारे बेस्ट बाहर आ जाते हैं। ये देखने के बाद वो आदमी चौंक जाता है और बोलता है अरे यहाँ पर भी। फिर वो बोलता है मैं तो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और सारे बेस्ट उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जिसके कारण से वो सीधे वहीं पर घुलट जाता है। ये देखने के बाद तो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है इसने तो अपनी टांग पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी जो कि सारे जितने भी बेस्ट थे उसको चुनौती देकर, लेकिन बेचारा अब आराम से सोकर घर जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है यहाँ के आधे से ज़्यादा लोग तो बस 4th रैंक के ही हैं और कुछ लोग 5 और 6 रैंक के हैं। लगता है वो लोग भी ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक पाएंगे, लेकिन 6 घंटा का जो टाइम आउट है लगता है मुझे वो कम करना पड़ेगा। फिर हम लोग सुलिंग को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन सोच रही होती है ये मैच किसी कॉम्बैट पावर का नहीं है, ये किसी और चीज़ का है। ये सोचकर वो वहाँ से भाग रही होती है। इधर हम लोग देखते हैं 3 बंदे को जो कि उसी को देख रहा होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है। बोलता है ये बच्ची हमारे टैंक फैमिली को बिना इज्जत के ही यहाँ से भाग कर चले गई, आखिर क्या जताना चाहती है। फिर दूसरा बोलता है अरे भाई मुझे तो लगता है ये लड़की हमें इग्नोर कर रही है, क्यों ना हम लोग इसे पकड़ कर यहीं पर मार कर पहले ही ख़त्म कर दें। फिर दूसरा बोलता है चलो चलो अपने हथियार से इस पर अटैक करते हैं। इधर हम लोग देखते हैं सारे बटरफ्लाई वहाँ पर बहुत बड़े तेज़ी से उड़कर हमारे सुलिंग के पीछे दौड़ रहे होते हैं। इधर सुलिंग अपने मन ही मन सोच रही होती है आखिरकार ये बटरफ्लाई उन सारे बीस्ट पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या वो जानते हैं ये लोग फ्लावर बीस्ट हैं और मैं एक इंसान हूँ, आखिरकार इनके अंदर इतनी सोच समझ कैसे आ सकती है। क्या ये सचमुच कोई फ्लावर बीस्ट के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। फिर वो अपने मन में सोच रही होती है आखिरकार मुझे इनसे बचना है तो मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि मैं पूरे फील्ड को कंट्रोल कर पाऊँ, या फिर मैं अपना कोई डोमिनेंट स्किल दिखाकर मेंटल अटैक कर आराम से बच पाऊँ। यही सोच रही होती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं तीनों यंग मास्टर अपने अपने वेपन से सुलिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर सुलिंग अपने मन ही मन सोच रही होती है चलो मैं देखती हूँ अपने सोलो स्टेट में जाकर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ऑरा है। लेकिन तब वो देखती है कि पीछे
पीछे से 3 वेपन आ रहे हैं। ये देखकर वो चौंक जाती है और वो बोलती है यहाँ का तो कानून है कि कोई भी अब दूसरे आदमी पर अपना वेपन से अटैक नहीं कर सकता है। आखिरकार किसने मुझ पर अटैक किया है। इधर हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल को जो कि चिल्लाकर बोलता है आखिरकार ये तो टैंक फैमिली है, इसने क्यों उस लड़की पर अटैक किया है। ये सुनने वाला भारत प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ आखिरकार टैंक फैमिली अपने सीक्रेट वेपन के साथ हमारी सुलैंग पर क्यों अटैक कर रही है। इधर हम लोग देखते हैं सुफेंग को जो कि आराम से बैठकर उन्हें देख रहा होता है। इधर सुलिंग भी उस सारे वेपन को आराम से डॉच कर देती है और अपने मन ही मन सोच रही होती है अच्छा बच्चे तुम लोगों ने मुझ पर अटैक किया। फिर वो पीछे मुड़ती है और अपना एक फुट स्टेप टेक्निक यूज करती है जिसके कारण से सारे जो वेपन होते हैं उसके अंदर समाने लगते हैं और बड़ी तेज़ी से वो सारे वेपन को घुमाकर उन सब पर ही अटैक कर देती है। इधर हम लोग देखते हैं बहुत सारे पैथन भी को जो कि मारे जाते हैं और इधर 3 यंग मास्टर भी बहुत दूर जाकर फेंकाते हैं। फिर तीनों यंग मास्टर अपने मन ही मन सोच रहे होते हैं आखिरकार कैसे छोटी बच्ची ने हमारे अटैक को देख लिया। हम लोगों ने तो अपने पूरे स्ट्रेंथ से उसके ऊपर अटैक किया था और छुप के अटैक किया था। इधर हम लोग देखते हैं एंकर को जो कि अनाउंस करता है टैंक फैमिली के यंग मास्टरों ने छुप कर अटैक करने की वजह से यहाँ से डिस्क्वालीफाई होते हैं और 10 साल तक टैंक फैमिली कभी भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। हम लोग सोलिंग को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन सोच रही होती है जरूर यहाँ पर कोई खजाना छुपा हुआ है इस अरीना में जिसके कारण से सारे 5th ऑर्डर बीस्ट हम ही लोग पर अटैक कर रहे हैं, कोई फ्लावर बीस्ट पर अटैक नहीं कर रहा है। इधर हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो कि अपने फायर फ्रॉक को बोलता है जल्दी से इस दीवार खड़ा कर लो फायर का जिससे कि हम लोग आराम से बच पाए। फिर वो फायर फ्रॉक वैसा ही करता है और एक आग का दीवार बना देता है जिसके कारण से सारे जो पैथन बीस्ट आते हैं वो उसकी दीवार से टकरा कर मारे जाते हैं। यह देखकर बाकी के सारे लोग वहाँ पर आने लगते हैं और बोलते हैं भाई तुम्हारा जो 6 ऑर्डर का फायर फ्रॉक है वो तो कमाल का है, उसने तो एक फायर वॉल ही बना लिया, क्या हम लोग यहाँ का अंदर आ सकते हैं क्या। ये सुनने के बाद वो आदमी हंसने लगता है और बोलता है क्या लगता है तुम्हें मैं स्टूपिड हूँ, अगर तुम लोग यहाँ पर अंदर आते हो तो क्या मतलब ही रह जाएगा इस नॉक आउट टूर्नामेंट का। वो लोग चिल्ला रहे होते हैं और बोलते हैं भाई तुम जितना पैसा मांगोगे हम लोग टूर्नामेंट के बाद तुम्हें दे देंगे। और तो दूसरा आदमी बोलता है हाँ भाई ये सच बोल रहा है, हम लोग तुम्हें पीछे से कभी अटैक करके नहीं मारेंगे। लेकिन इधर देखते हैं सारे पैथन बेस्ट को जो कि आते हैं और उन सब पर अटैक कर कर उन्हें घायल कर देते हैं। इधर हम लोग देखते हैं एक पाइथन बी को जो कि आग की वजह से वहाँ पर मारा जाता है और उसके अंदर से एक अंगूठी जैसी चीज़ दिखाई देती है। ये देखने के बाद सोलिंग अपने मन ही मन सोच रही होती है ये अंगूठी वाली चीज़ शायद यही रेप्लिका हो सकती है। फिर वो बोलती है मैं पूरे अरेना में खोज रही थी लेकिन वो लोग तो सारे इंसेक्ट के अंदर है। फिर वो अपने मन में सोचती है चलो मुझे स्टार पावर का यूज करने के बाद ही एक इंसेक्ट को पकड़ने के बाद उससे वो रेप्लिका लेना पड़ेगा। फिर वो अपना स्टार पावर यूज करती है और हर एक बटरफ्लाई को देखने लगती है। फिर उसे एक पाइथन बटरफ्लाई मिल जाता है और वो बोलती है इसके अंदर अंगूठी हो सकता है। फिर वो बड़ी तेजी से पाइथन बटरफ्लाई पर अटैक करती है और बोलती है चलो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर उसके पंख को तोड़ देती है, उसमें वो अंगूठी दिखता है और उसे ले लेती है। ये देखने के बाद तो वो एंकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मुझे तो नहीं पता था कि एक लड़की यहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, उसने तो इस पूरे लेवल को कंप्लीट करने के लिए एक आसान तरीका खोज ही लिया। ये सुनने के बाद सारे प्लेयर उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं क्या उस लड़की ने खोज लिया। फिर वो एंकर बोलता है ये लड़की पहली है जो इस पूरे लेवल को क्वालिफाई करती है। ये सुनने के बाद सब लोग सोचने लगते हैं वाह इस लड़की ने तो कमाल ही कर दिया, उसने एक आसान तरीका खोज लिया है, अब हम लोग भी यही करेंगे। फिर वो लोग भी अंगूठी ढूंढने लगते हैं लेकिन हम लोग देखते हैं कुछ प्लेयर्स को जो कि जिन्हें कि अंगूठी नहीं मिलता है वो रो रहे होते हैं और बोलते हैं शायद हम लोगों ने अगर ये पहले सोचा होता तो हमें मिल सकता था। इधर हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़की तो सचमुच कमाल की है, सुफेंग की बहन होने के लायक है, इसे तो आराम से ही उस अंगूठी का पता लगा लिया और सारे क्लोन को वहीं पर ख़त्म कर दी। इस लड़की की शार्पनेस तो कमाल की है। इधर वाइस प्रिंसिपल भी अपने मन में सोचता है हाँ आखिर ये तो सुफेंग की बहन है ना इसलिए। इधर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा डर जाता है और बोलता है हाँ मैं तो भूल ही गया था, मुझे डायरेक्टर सुफेंग बोलना चाहिए था। और तो और ये बताइए आपकी जो छोटी बहन है आखिर वो कहाँ पे पढ़ती है, उसका जो ताकत है वो तो कमाल का है। इतना सुनने के बाद हमारा सुफेंग बोलता है हाँ वो तो उतना भी खास रही है। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंसिपल अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़की सचमुच कमाल की है, इसने टैंक फैमिली के सीक्रेट 3 वेपन को आराम से डॉच किया और उन्हें घुमाकर उन्हीं को मारा, जिसकी वजह से टैंक फैमिली 10 साल के लिए
इस पूरे बैटलफील्ड में नहीं आएगी। और तो और उसने एक आसान तरीका भी ढूंढा जिससे कि वो पाइथन बटरफ्लाई से आसानी से बच सके। ये सचमुच कमाल की लड़की है, आखिर ये लड़का कैसे उसे रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है। इधर हम लोग सारे स्कूल के स्टूडेंट को भी देखते हैं जो कि वही तरीका अपनाने लगते हैं और एक पाइथन स्पाइडर बी को ढूंढने के बाद उस पर अटैक कर उसे अंगूठी वो मिल जाती है। ये देखने के बाद एंगर बोलता है, लगता है सारे स्टूडेंट को ये पता चल गया है कि सारे पाइथन स्पाइडर बी के अंदर वो अंगूठी नहीं मिलता है, बस कुछ खास स्पाइडर बी के पर ही मिलता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने उस अंगूठी को हासिल कर लिया है, इसलिए वो लोग और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। फिर हम लगते हैं एक आदमी को जो कि अंगूठी ले लेता है और उस लड़की की तरफ घूर के देख रहा होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लगता है मुझे पहले इस लड़की को हराना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर मैं इससे फाइट करूँगा डायरेक्ट बीस्ट के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो हम लोग सुलिंग को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन सोच रही होती है, अगर मैं इस अंगूठी का पता पहले नहीं लगाती तो सारे स्टूडेंट ही डिस्क्वालीफाई हो जाते, क्योंकि इतने सारे 5 रैंक के डिमोनिक बीस्ट के कारण तो हम लोग आराम से यहाँ पर हार सकते थे। लेकिन इसे पता लगाने के बाद मुझे लगता है कि हम लोग कुछ दिन तक तो आराम से बैटलफील्ड में अटैक और डिफेंस कर ही सकते हैं। फिर वो बोलती है, चलो अब मैं घर जाती हूँ, मम्मी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही होगी मेरा, और मुझे बताना भी है कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। इधर हम लोग देखते हैं उस आदमी को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे टैंक फैमिली का बदला जरूर लेना पड़ेगा इस लड़की से, क्योंकि उसने टैंक फैमिली को नाराज़ किया है तो मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। फिर वो एक बीस्ट को सम्मान कर लेता है। बीस्ट आते ही एक जोरदार रॉर करता है जिससे कान से पूरे चारों ओर ब्लड लस्ट फैल जाता है। ये देखने के बाद सुलिंग पीछे मुड़ती है और बोलती है, आखिरकार कौन मुझे मारना चाहता है, कौन अपना ब्लड लस्ट निकालता है। फिर वो बीस्ट तुरंत हमारी सुलिंग पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद हमारी सुलिंग अपने मन ही मन सोच रही होती है, इसका विल पावर तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और तो और ये मुझे पर अटैक कर रहा है, इसे क्या मरना है। फिर वो बड़ी डरावनी शक्ल में उससे घूरने लगती है। ये देखकर तो उस आदमी का पसीना निकल जाता है। फिर वो बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को शांत करना होगा और उस लड़की पर अटैक करना होगा। इधर हम लोग देखते हैं सारे आदमियों को जो कि चिल्ला कर बोल रहे होते हैं, अरे इस बास्टर्ड ने तो एक हमारी सुलिंग पर या फिर उस छोटी सी लड़की पर अटैक कर दिया है, आखिरकार ये कैसे ये सब कर सकता है। सब देखने के बाद कॉम्पिटिटर का भी ध्यान उसकी तरफ जाता है और बोलता है, टूर्नामेंट खत्म होने के तुरंत बाद कोई आदमी किसी दूसरे लड़की पर अटैक कैसे कर सकता है, ये तो रूल के खिलाफ है, आखिरकार ये आदमी चाहता क्या है। इधर हम लोग देखते हैं उस आदमी को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से नज़रों से उसे देख रहा होता है और हंस रहा होता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बड़ी आसानी से टैंक फैमिली को हराने के बाद आराम से अपने फैमिली के लिए इस ट्रॉफी को यहाँ से आसानी से ले जा पाओगी। फिर हम लोग देखते हैं हमारी लिंग बड़े गुस्से के बोलती है, जो यहाँ पर जीतेगा बस वही अपनी फैमिली के लिए इज्जत और रेपुटेशन को घर लेके जाएगा। फिर वो अपने पेट को समन करने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारा एंकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, चलो अब हम लोग आसानी से एक फाइट को देख सकते हैं। इधर हम लोग देखते हैं जैसे वो अपने समन करती है तो वहाँ से एक ड्रैगन रोर आता है। ये सुनने के बाद सारे लोग तो डर जाते हैं और बोलते हैं, इतना खतरनाक ड्रैगन रोर, आखिरकार हमारी सुलिंग के पास कौन सा बेस्ट है। हम लोग एंकर को भी देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोलता है, हमारी सुलिंग के पास तो 8 रैंक का बेस्ट है और वो भी 5 ड्रैगन रोर के साथ, ये तो कमाल ही हो गया, इसका रैंक तो बहुत ज़्यादा हाई है, या आखिरकार इसका कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। इधर हम लोग सुलिंग को देखते हैं और ब्लैकी को जो कि बड़े ही खतरनाक तरीके से उसके पास आ रहे होते हैं। इधर वो आदमी सौ दे तो डर जाता है और बोलता है, ये लड़की सचमुच स्ट्रांग है, लेकिन ये जो है तो एक बस छोटी सी बच्ची ही। फिर वो बोलता है, मेरा बेस्ट अभी 7 रैंक पे है, वो आराम से इस बच्ची को हरा ही सकता है। फिर वो बोलता है, चलो इस पर अटैक करते हैं। इधर हम लोग देखते हैं उस आदमी को अचानक कुछ होने लगता है और उसे हेलोजन दिखने लगती है बहुत सारे सांपों की जो कि उसके गर्दन और चारों तरफ फैले हुए होते हैं। वो बोल रहा होता है, आखिरकार यहाँ पर इतने सारे सांप मेरे गर्दन पे कैसे लपट सकते हैं, इन्हें हटाओ, इन्हें कोई हटाओ। वो आदमी अपने बीच से बोलता है, ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो और जल्दी से इन सारे सांपों को मार दो। इधर हम लोग देखते हैं सुलिंग को जो कि उसके पास धीरे करके आती है और बड़े ही खतरनाक तरीके से बोलती है, अब तुम मारे जाने वाले हो यहाँ पर। फिर उसके हाथ से अंगूठी को निकाल कर वहाँ से जाने लगती है और बोलती है, ये सब मैंने बस अपने भाई से सीखा है। फिर हम लोग देखते हैं इधर आदमी को जो कि चिल्ला रहा होता है और बोलता है, बचाओ बचाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बताइए गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप लोग सचमुच चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को दोबारा उल्टा से कंटिन्यू करूँ तो जल्दी से सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है गाइस, फिर से मिलते हैं। तो चलिए बाय बाय, टाटा सायनारा, फिर से मिलेंगे। और हाँ, बाकी के सारे सीरीज़ वैसे ही कंटिन्यू होंगे एक एक एपिसोड के साथ। तो फिर से मिलते हैं, बाय बाय।